जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि मैं बताया था कि प्रतिदिन सामान्य विज्ञान का ये टेस्ट सीरीज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये बुक है, दी प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक है। इसको मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको आज ही के दिन से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी जिसका घनत्व है 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब के ऊपर अपनी आयतन के 30% तैरता है। लकड़ी का घनत्व ज्ञात करें। लकड़ी का घनत्व क्या होगा, इसे आपको ज्ञात करना है। तो लकड़ी का घनत्व आपका हो जाएगा ये सी नंबर, आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य होता है। प्रदूषित जो पानी है, जैविक उपचार का उद्देश्य क्या होता है? चलिए इसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसमें BOD को कम किया जाता है, यानी कि ए नंबर आंसर सही है। यदि आप चाहते हैं कि इसका संपूर्ण डिस्कशन भी कराया जाए, तो जितने भी NTPC और ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं, आप लोगों का यदि कमेंट रहा तो अगला सेट से मैं ज़रूर इसका संपूर्ण डिस्कशन कराऊंगा। सबसे पहले एक सेट ट्रायल के लिए डाला जा रहा है कि आप लोग इसमें कितना सेट लगा पा रहे हैं, कितना प्रश्न कर पा रहे हैं, इसके लिए डाला जा रहा है। अगला जो भी सेट आएगा उसका डिस्कशन आप लोगों के बीच लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, कह रहा है BT कॉटन नहीं है। क्या नहीं है, ये बारे में बताना है आप लोगों को 3 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा सभी, इसमें हो जाएगा सभी पेप्सीसाइड्स के लिए प्रतिरोधक ही नहीं है, बाकी सभी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई वस्तु अपने विराम यानी कि x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत 4 से घूम जाती है। समय 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच की अवधि, उसका औसत वेग क्या होगा? तो वेग निकालना है आपका। तो सब लोग जानते हैं वेग निकालने के लिए, तो वेग निकालने के लिए इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, मीटर 9 मिनट पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा जोड़ा गलत है? रामसर सभा, वायु प्रदूषण, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परिवर्तन, रियो सभा, धरातलीय विकास। कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका हो जाएगा ए नंबर गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, रामसर जो सभा होता है वो वेटलैंड के लिए होता है, वायु प्रदूषण के लिए नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आयतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव्यमान का अपवर्तनांक ज्ञात करें। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है आपको। चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा √3/2, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 7 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग के बारे में पूछा जा रहा है। प्राथमिक रंग क्या है आपको बताना है। तो ये 7 नंबर, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते हैं उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। यदि द्वितीयक रंग पूछा जाता तो ऐसा रंग जो दूसरे रंग प्राथमिक रंगों के मिलाने से बनता है उसे द्वितीयक रंग या पूरक रंग कहते हैं। चलिए आगे देखिए, डिजिटल माध्यम को निम्न में क्या कहते हैं? तो डिजिटल माध्यम को क्या कहते हैं, चलिए बताना है आप लोगों को। 8 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो ये आपका हो जाएगा तृतीय माध्यम, इसको बोला जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 100 डिग्री पर उदासीन का pH मान कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आप बताइए। 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 7 पर उदासीन होता है। चलिए आगे देखते हैं, जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है, इनके बारे में बताना है आपको। 10 नंबर प्रश्न, तो ये विकिपीडिया के जनक थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको मैं बता दिया। बहुत बार पूछा गया है। यदि आप ग्रुप डी NTPC की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, एक एक प्रश्न। नेक्स्ट है 1100
11 को लिखना है, यानी कि 1111 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, किस मान में लिखेंगे, उस तरीका से आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 4 माइनस 1 के लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगी, कितनी होगी, ये आपको बताना है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा सी नंबर आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 13 प्रश्न कर रहा है, ध्रुवण ग्लास धूप के चश्मे में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। तो इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं ध्रुवण के कारण वे प्रकाश की तीव्रता कम कर देते हैं। जब एक समान आवेशित गोले की भीतर के में प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभवांतर भी क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कैसे रहता है, इसके बारे में बताना है। तो ये उतना ही रहता है जितना पहले था, जितना सतह पर था। एंजाइम क्रिया करते हैं, एंजाइम कैसे क्रिया करते हैं, इसके बारे में बताना है 15 नंबर प्रश्न का। तो सक्रिय गण ऊर्जा कर घटाकर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक में निम्न में से किसका अभाव होता है, ये पूछा जा रहा है। प्रोकैरियोटिक में किसका अभाव होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर प्रश्न का। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्लभ गैसों समांतर रासायनिक रूप से अभिक्रिया होते हैं, कैसे होते हैं, 17 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो ये जो होता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, कैसी रहेगी, इसके बारे में बताना है। तो अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वृद्धि नियतांक हार्मोन है, चलिए बताइए। 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, किस यौगिक में पूछा जाता है। बहुत बार ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, इसको आप लोग बना सकते हैं। चलिए आप लोग बताइए किस में होता है, 20 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा H2SO4 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 21 नंबर प्रश्न का। तो ये 1969 में कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, कॉक विज्ञान क्या है, कॉक विज्ञान क्या है, यानी कि माइकोलॉजी। चलिए 22 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर कीजिए। तो ये कॉक विज्ञान किसका अध्ययन है, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जन कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। चलिए आंसर कीजिए 23 नंबर प्रश्न का आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण 23 नंबर प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपका ये सी नंबर, ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने के विचार किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने खसरा के टीका का खोज किया था। तो ये आपका हो जाएगा जॉन एफ एंडर्स ने किया था। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज का, अपोमिक्स का अर्थ क्या होता है, अपोमिक्सिस का अर्थ क्या होता है। देखिए यदि आप डिस्कशन चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा, लेकिन सभी प्रश्न का अच्छा से डिस्कशन करा दिया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है 25 नंबर। तो ये बैगरलिंगी जनन भ्रूण का निर्माण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और